हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनॉमियल्स ये कर रहे हैं कुछ दिन से। तो उसी की कंटिन्यूटी में हम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2.4, राइट। 2.3 तक हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हमने कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे हम हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम ये देखेंगे। क्वेश्चन सेज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। जो इनिशियल पॉपुलेशन है, यानी कि जब विलेज की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी है? 750। ओके। और फिर आगे वो कहते हैं कि एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग एक पास में एक सिटी है, वहां से आके विलेज में रहने लग जाते हैं। ओके, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज एवरी ईयर। तो यानी कि अगर अभी 750 है, तो अगले साल 50 लोग आ गए सेकेंड ईयर में, फिर और 50 लोग आ गए उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल और 50 आ गए, सो। तो अब वो क्या कहते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पार्ट में कहते हैं फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? तो बहुत सिंपल है, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी? इनिशियल है 750, हर साल 50 लोग आ जाते हैं, तो प्लस 50 इंटू 6, राइट। क्यों? क्योंकि 6 साल है, हर साल 50 लोग आ जाते हैं, तो 6 साल में 50 इंटू 6, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, विच इज 50 इंटू 6। एडिंग 50 को 6 टाइम्स या मल्टीप्लाइंग 50 इंटू 6 इज द सेम थिंग। हमने क्या पढ़ा बहुत छोटी क्लासेस में कि एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या? मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, राइट। तो ये क्या हो गया? 750 प्लस 50 इंटू 6 कितना होता है? 6 5 30, तो ये 300 हो गया। 6 5 30 और एक जीरो ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1050। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्या पूछा था उन्होंने? कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है, 50 पीपल हर साल ऐड हो रहे हैं, सिटी में से आके वहां रहने लग जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं पूछती 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 50 इंटू 200 लोग आ जाते हैं ना। पहले साल में 50, फिर उससे अगले साल में भी 50, तो 50 प्लस 50 बेसिकली क्या है? 50 इंटू 2। 50 प्लस 50 100 होता है, 50 इंटू 2 भी 100 होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम 50 इंटू 6 कर रहे हैं या 50 को 6 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम ही। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन में कहते हैं कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 ईयर्स। क्योंकि उन्होंने पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला? हर साल, दे आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स, कि हर साल 50 लोग जो है वो सिटी से आके विलेज में रहने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला टेबल बना दो जिसमें आप टी को वेरी कर रहे हो 0 से 10 ईयर्स तक, और फिर शो करो कि पॉपुलेशन जो पी है वो हर साल इंक्रीज कर रही है। तो उन्होंने हमें पी ये भी बोल दिया कि पॉपुलेशन को आपने पी से डिनोट करना है और एक टेबल बनाना है। चाहे आप टेबल वर्टिकल बना लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल, मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला है, एक तरफ बोला है टी और एक तरफ बोला है पी। यहाँ पे हम 0 से शुरू करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि अब कहाँ तक जाने को बोला है हमें? उन्होंने कहाँ तक जाने को बोला? 0 से 10 ईयर्स। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे? फिर 0 से 10 ईयर्स तक कर लेते हैं, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, मैं इस तरह से कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल आप वर्टिकल भी कर सकते हैं। वर्टिकल मतलब इस तरह से बना के, एक तरफ टी एक तरफ पी। तो यहाँ 0 पे 750, फिर 1 ईयर पे 750 प्लस 50 यानी कि 800 एंड सो ऑन। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? अब यहाँ 0 पे आपको पता है कितने हैं? 750, राइट। 1 पे कितना लिखेंगे आप? 1 पे लिखेंगे 750 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 800। यहाँ कैसे लिखेंगे? 750 प्लस या 2 इंटू 50, तो विच इज 850। ठीक है, तो यहाँ आ गया 800
यहाँ आ गया 850, यहाँ आ गया 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, राइट। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना। तो जनरल फॉर्मूला, अब अगले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेते हैं एक्सप्रेशन निकाल दो पी और टी के बीच में, एक्सप्लेन करो कि लीनियर ग्रोथ क्यों है। पहले हमने टेबल बना दिया, टेबल पे आप अगर ऐसे दिखाएंगे ऐसे करके तो भी चलेगा, ऐसे डायरेक्टली दिखा देंगे तो भी चलेगा कि 50-50 आपने प्लस कर दिया। अब उन्होंने बोला कि आप रिलेशन बताओ, हमें एक्सप्रेशन बता दो, एक एक्सप्रेशन बता दो जो कि रिलेट करेगी पी एंड टी को, ठीक है, और एक्सप्लेन कर दो कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, नॉट लीनियर डिके बल्कि लीनियर ग्रोथ क्यों है। तो आपकी जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी कि जो पी है, उन्होंने पी के बारे में बात की है ना, हर इनिशियली तो ये है ही है, 50 लोग बढ़ते जाते हैं, तो क्या आपकी एक्सप्रेशन ये नहीं हो जाएगी लीनियर एक्सप्रेशन। आपकी जो रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या वो ये नहीं हो जाएगा जो हमने लिखा हुआ है, लीनियर रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज दिस, ठीक है, कि p इज इक्वल टू 750 प्लस 50t। अब उन्होंने ये भी बोला कि ये शो करो कि लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल है। क्या शो करने के लिए बोला है कि ये लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल है, तो वो हम बता ही सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप बोलोगे कि जो पॉपुलेशन है p, जो है p इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 50, ठीक है, विच शोज व्हाट, विच शोज लीनियर ग्रोथ, विच शोज लीनियर ग्रोथ। और मैंने एक और भी आपको तरीका बताया, आपने लिखा p इज इक्वल टू 750 प्लस 50t। तो कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y तो ये p है, c जो है 750 है, और mx क्या है, ये है 50t, जहां पे mx तो वेरिएबल है, m कांस्टेंट है, तो t वेरिएबल है, 50 कांस्टेंट है, तो m की वैल्यू 50 आ गई, विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर ये, क्योंकि स्लोप m क्या है, स्लोप है, इट इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ। तो ये किसका केस है, ये लीनियर ग्रोथ का है। या तो आप सीधा सीधा कह दीजिए क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है तो ये लीनियर ग्रोथ का केस है, और नहीं तो आप इसको स्लोप की हेल्प से भी बता सकते हैं कि ये जो है लीनियर ग्रोथ का एक केस है, राइट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम, 2.4 न्यू बुक की, ठीक है, 2.4 ऑफ द न्यू बुक। तो क्या कहते हैं टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हो, है ना, तो कहते हैं कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो ₹600 चार्ज कर रही है किसी रिचार्ज स्कीम के लिए। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, ठीक है। तो कहते हैं कि हर हर अगले दिन से 15-15 रुपए हर दिन कम होने लग जाएंगे, यानी कि अगर पहले दिन 600 है, पहले दिन अगर 600 है तो अगले दिन कितने रह जाएंगे, अगले दिन कितने रह जाएंगे, 585 रह जाएंगे। उससे अगले दिन कितने रह जाएंगे, उससे अगले दिन 570 रह जाएंगे। उससे अगले दिन कितने रह जाएंगे, 555 रह जाएंगे, एंड सो ऑन। तो हर रोज 15-15 रुपए कम होते जाएंगे। दिस इज व्हाट द स्कीम इज। तो अब उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेट अस सी। तो पहला पार्ट पूछा, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx after using the scheme, after using आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। कहते हैं कि इक्वेशन बताओ जो ये बताएगी कि बैलेंस कितना रह गया। बैलेंस को उन्होंने किससे डिनोट किया है, bx से डिनोट किया है। कहते हैं कि मान लो उस x डेज है, कुछ भी x डेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x डेज कुछ भी हो सकता है, तो वो कितना, वो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो जो आपको अभी तक के क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में पूछ रहे थे, इसमें उन्होंने पहले पूछ लिया, इसमें इन्होंने पहले पूछ लिया, तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि इसको bx कहना है, बैलेंस, ठीक है, और x डेज के बाद कितना रह जाएगा, यानी कि बैलेंस आफ्टर x का यहाँ पे मतलब है बैलेंस आफ्टर x डेज। तो शुरुआत किससे की थी, 600। अगर एक ही दिन होता तो मैं क्या लिखती, 1 into 15। 2 दिन होते तो मैं क्या लिखती, 2 into 15, 30 रुपए कम हो जाएंगे। 3 दिन हो जाते तो मैं लिखती 3 into 15, क्योंकि 45 रुपीज कम हो जाएंगे। तो अब उन्होंने पूछा आप
एक्स डेज, तो मैं क्या लिख दूंगी x इंटू 15, या फिर इन अदर वर्ड्स x इंटू 15 को क्या लिखते हैं 15x लिखते हैं ना। x इंटू 15, दिस इज द वे वी राइट पॉलिनोमियल्स है ना। x इंटू 15, x 15 नहीं लिखते हम, कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। दोबारा से देख लीजिए, जो थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया कि एक ऐसी इक्वेशन बता दो जिसमें कि हमें बैलेंस bx पता चल जाए जनरलाइज करके कि एक्स डेज के बाद कितना बैलेंस रह जाएगा। तो हमने क्या कहा bx 600 से शुरू हुए, हर रोज 15-15 रुपए कम हो रहा है, तो एक्स डेज के अगर एक दिन कम हो रहा है तो 15 इंटू 1 कम हो रहे हैं, 2 दिन कम हो गए तो 15 इंटू 2 कम हो गए, 4 दिन कम हो गए तो 15 इंटू 4 कम हो गए, एक्स डेज हो गए तो 15 इंटू एक्स यानी कि 15x 15x। तो हमारा ये पहला पार्ट निकल गया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, कितने दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ, बैलेंस क्या हो जाए बेटा, बैलेंस हो जाए जीरो। बैलेंस क्या हो जाए, मैं क्या चाह रही हूँ कि बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिखोगे बैलेंस रन्स आउट व्हेन, कब, व्हेन बैलेंस इन एक्स इज इक्वल टू जीरो। बैलेंस कब जीरो होगा, जब ये बैलेंस ही तो डिनोट कर रहा है। इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी एक्स क्या डिनोट कर रहा है, उन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन में बी एक्स क्या डिनोट कर रहा है, बी एक्स बैलेंस ही तो डिनोट कर रहा है, बी एक्स इज डिनोटिंग बैलेंस। तो बैलेंस को जीरो करने के बाद पूछिए तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी इक्वेशन आई है बैलेंस की उसको जीरो रख देती हूँ। मेरी इक्वेशन फर्स्ट पार्ट से ये आई है, बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बी एक्स है विच इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि दिस होल थिंग को मैं इक्वल टू जीरो रख देती हूँ। दोबारा देखो, उन्होंने कहा बैलेंस रन आउट हो जाए, बैलेंस रन आउट हो जाए मतलब बैलेंस जीरो हो जाए, लेकिन बैलेंस तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया कि ये है, तो उस इस बी एक्स की जगह मैंने ये 600 माइनस 15x रख दिया। अब क्या हो गया, तो आपकी इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। तो अब आप क्या लिखोगे, 600 इज इक्वल टू 0 प्लस 15x करेंगे तो 15x, ये ये 15 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट कर दीजिए, आप चाहो तो पहले 5 के टेबल में कर देना। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, 15 4 द 60 होता है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि बैलेंस रन्स आउट इन 40 डेज, देयरफॉर बैलेंस रन्स आउट इन 40 डेज। बैलेंस कितने दिन में रन आउट करा, 40 डेज में। मैंने तो डायरेक्ट काट लिया 15 4 द 60, आप ऐसे भी काट सकते हो कि 3 5 द 15, 3 2 द 0 0 द 5 4 द 20 और 0, तो 40 आ गया। तो हमें x क्या था, x ही तो है ये नंबर ऑफ डेज, x क्या है नंबर ऑफ डेज ही तो है यहाँ पे सब जगह, 15x मतलब कि 15x, x मतलब नंबर ऑफ डेज। तो हमने ये बता दिया, x की वैल्यू निकाल दी और हमने बता दिया कि 40 डेज के बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला अगले पार्ट में, कहते हैं कि एक टेबल बना दो x के लिए, वैल्यूज फॉर x के लिए जब 1 to 10 डेज है, और शो करो कि बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि लीनियर डिके का केस है ये 1 से 10 डेज के लिए। तो थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, टेबल बनाना है। ठीक है, चलिए अब वर्टिकल वाला बना देते हैं। ओके, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे पहले टाइम लिख देते फिर बैलेंस लिखूंगी। ठीक है, पहले टाइम फिर बैलेंस, तो ये हो गया टाइम और ये हो गया बैलेंस। ओके, तो पहले डे 1 पे कितना है 7, नहीं डे 1 पे कितना 600 था ना, डे 0 पे कितना था 600, डे 0 पे है 600, और उन्होंने क्वेश्चन में 0 से बोला है 1 से बोला है, ये देख लेना। क्वेश्चन में उन्होंने 1 से बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने 1 से बोला है तो 0 वाला मत दिखाना। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 1 से पूछा तो यू डिड नॉट शो दिस वाला। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 600 माइनस 1 इंटू 15 विच इज वॉट 585। सेकेंड डे के लिए आ जाओ, कितना हो जाएगा 600, हम देखो मैं लीनियर पॉलिनोमियल ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 570, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पॉलिनोमियल से कितनी आसानी से वैल्यू निकल रही है। पॉलिनोमियल है क्या हमारा 600 माइनस 15x, तो मैं जहां जहां 15t, ठीक है 15t कह लो 15x कह लो,
यहाँ पे इन्होंने t नाम दिया है, x नाम दिया है, x नाम दिया है, तो इसको भी हम भी इसको x नाम देंगे। ओके, तो 15x ये क्या है 15x। बस इस पॉलिनॉमियल को मैं यूज करती जा रही हूँ और अपनी वैल्यूज निकालती जा रही हूँ। 3 पे 600x की जगह मैंने क्या रख लिया 15 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 55। अब 4 पे देख लेते हैं 600 माइनस 15 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 540। आगे चलते हैं 5 पे 600 माइनस 15 इंटू 5, 600 माइनस 15 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 525। और आगे चलते हैं 6 पर 600 माइनस 15 इंटू 6 यानी कि 90 यानी कि 510। 600 माइनस 15 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 15 7 का 105, तो ये हो जाएगा 600 में से, तो ये आ गया 495। 8 600 माइनस 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 होता है 120। 600 में से आप फॉर्मूला ये लिखते रहो, बाकी तो इसमें से माइनस करते जाओ, 15 इसमें से माइनस करते जाओ, ठीक है, 15 उसमें से माइनस करते जाओ। चाहे आप लिखो फॉर्मूला ये, लेकिन आप ऊपर से इजीली आपको माइनस करना इजी है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगी फॉर्मूला 600 माइनस 15 इंटू 9, बट 15 में इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 465। अगला एक और रह गया 10, तो वो कितना हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 10, तो वो कितना हो जाएगा 450। 465 में से 450 जाएंगे तो हो गया हमारा। अब उन्होंने वही बोला कि ये लीनियर ग्रोथ का, क्यों बताएंगे, लीनियर डिके का केस है ये। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस है लीनियर डिके, बिकॉज जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज बैलेंस जो है इज डिक्रीजिंग एवरी डे बाय ₹15। ठीक है, दूसरे तरीके से कंपेयरिंग b of x is equal to 600 minus 15x with y is equal to mx plus c। आपके पास m कितना आ जाएगा -15, विच इज नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो देयरफॉर ये केस कैसा है, ये केस लीनियर डिके का है। ये केस कैसा है, ये केस लीनियर डिके का है। सिंपल। ओके, so therefore it is a case of linear decay. Okay, so just finish with your exercise. Again इसके आगे कल करेंगे, and do subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, take care, bye.